अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरे आलू मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त हो रहा है जी सुबह का टाइम और हम बना रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता। आज सब घर वालों ने कहा कि हमें ख़बरदार रूटीन के वाला नाश्ता दिया तुमने, रोज़ ऐसे अंडे रोटी सालन ये वो नहीं खाना, हमें कुछ अच्छा बना कर दो। मैंने कहा ओके जी, खादमा हाजिर है। उसके बाद मैं बना रही थी ये मज़ेदार से आलू अंडे। वैसे बहुत तरीके के आलू अंडे बनते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा सा टेस्ट में इसके फ़र्क आ जाता है। अगर आप इस रेसिपी में चिकन भी ऐड करना चाहें तो वो भी रेशे रेशे बनाकर ऐड कर सकते हैं। चिकन को बॉईल करके उसके रेशे इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर वेजिटेरियंस हो तो वो ऐसे भी खा सकते हैं। ये दोनों लोगों के लिए है रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है अच्छी सी। जितनी स्पाइसेस वगैरह या जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने करने थे बहुत सारे काम, तो मैंने कहा फटाफट से हाथ चलाने चाहिए इससे पहले कि हमें हो जाए देर शेर। आप सोच रहे होंगे कि ये अंडा अलग से तोड़ तोड़ के क्यों डालती है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं मेरे साथ 2 दफ़ा ये ट्रेजेडी हो चुकी है कि मैंने सारा मसाला बना लिया और अंडा तोड़े बगैर, जैसे अलग से बर्तन में तोड़े बगैर ना, मैंने डायरेक्ट उसी के अंदर शामिल कर लिया। बाद में जब थोड़ा सा गौर फिक्र करके देखा ना तो वो अंडे ख़राब थे, वो पूरा जो मसाला था वो भी फेंकना पड़ा उस अंडे की वजह से। इसलिए अब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, बल्कि कोशिश करती यही हूँ कि पहले अंडा तोड़ के चेक कर लिया भाई टूटा वो ख़राब तो नहीं है अंदर से या कोई छिलका वगैरह तो नहीं है, तो फिर उसको उसके जो भी मसाला उसके अंदर ऐड किया। उसके बाद जी हम लगा रहे तवे के गोल गोल चक्कर घी वाले चम्मच के साथ, ताकि घी पूरे तवे पर अच्छे तरीके से फैल जाए और उसके बाद हम अपना मसाला तवे पर ऐड करें। पहले मैंने तवे को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है और जब हम इस पर सारा मसाला एडजस्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे, उसके बाद मैं इसकी फ्लेम कर दूंगी लो। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको किस किस तरह के अंडे पसंद हैं। हमारे यहाँ मतलब हर हफ्ते में या 2-4 दिन के बाद डिफरेंट स्टाइल का अंडा बनता है। कभी किसी को हाफ़ फ्राई नहीं खाना होता, कभी किसी को ऑमलेट नहीं पसंद होता, कभी किसी को अंडा ही नहीं खाना होता, तो उसके लिए कुछ और बनाना पड़ जाता है। खैर ये ना मैं कोशिश कर रही थी कि मुझसे टूटे ना, मगर फिर भी मुझसे टूट गया, पता नहीं ऐसे क्यों मगर टूट गया। खैर मैंने अच्छे तरीके से दोनों साइडों से चेक करके, जब पहली दफ़ा पलटा तो नहीं टूटा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा पलटने लगी तो फिर टूट गया। खैर फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, मसला नहीं है। इसको ऐसे सीधा सीधा प्लेट में मैंने शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने कहा एक और ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन वाला फार्मूला अपनाते हैं, हो सकता है सही बन जाए दूसरा। तो दूसरे अंडे में दूसरे वाले मसाले में हमारे पास थोड़ा सा अंडा ज़्यादा था, तो मुझे लगता है अब की बार ये नहीं टूटेगा। पहले वाले मसाले में थोड़ा सा अंडा कम लग रहा था, तो शायद इसलिए उसमें हल्का सा वो भी टूटा था, पूरा नहीं टूटा था, साबित का साबित ही था। और जी ये देखें, इसको तो मैं रोटी की तरह जल्दी जल्दी से बेलती जा रही हूँ, पर ये फिर भी नहीं टूट रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके बाद जी आज पराठे बनाने हैं, सादा रोटी नहीं खानी, पराठे बनाने। क्योंकि अगर अपने भाइयों से कोई काम निकलवाना हो तो उनको पहले रिश्वत देनी पड़ती है, और वो रिश्वत होती है अच्छा खाना या उनकी मज़ेदार कोई मतलब फेवरेट जो डिश हो वो। तो पहले उनके काम करो फिर वो हमारे काम करेंगी। ये हर घर के बहन भाई का होता है और ये मेरे भाइयों का भी यही सीन है। तो उसने मुझे कहा था कि अगर तुमने मुझसे काम करवाना है तो तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा डन हो गया सर, अभी अभी आपके लिए मज़ेदार खस्ता खस्ता नाश्ता तैयार हो जाता है। ये नाश्ते का टाइम है इस वक्त, तो फटाफट से हाथ चलाते ये बिल्कुल मज़ेदार अच्छे अंडे बने थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये जो मैं रोटी बना रही हूँ, ये वाली थोड़ी थोड़ी रोटी मैच करती है मेरी अम्मी के प्रोसेस से। अब तो खैर मेरी अम्मी कुकिंग नहीं करती है, लेकिन जिस दौर में वो कुकिंग करती थी तो उनके पराठे हर जगह मशहूर होते थे। सब कहते थे कि आपके हाथ के खस्ता पराठे जैसे होटल के पराठे होते हैं
वैसे ही मेरी अम्मी के हाथ के पराठे होते थे। बस अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और फिर वो दोबारा से हमें अपने हाथ की मज़े मज़े की चीज़ें बना कर खिलाएँ इंशाअल्लाह से। मैं भी दुआ करती हूँ, आप सब लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। इसके बाद जी मैंने बनाए, खैर मेरा भी इतना बुरा नहीं बना, अच्छा बना है, देख लें आप। पूरा पकाती हूँ मैं, कहती हूँ किनारे किनारे या कहीं से कच्चा ना रहे कि वो खाने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। और थोड़ा सा ना पहले फुल आंच पर मैंने तवे पे डाल दिया, उसके बाद आंच हल्की कर दी ताकि ये थोड़ा खस्ता हो जाए। ये अम्मी का नाश्ता लेकर जा रही हूँ। उसके बाद जी ये देखें, ये पराठा फुल खस्ता था और इतना मज़े का कड़क कड़क बना था ना, ये देखें वीडियो में भी पता चला है कितना खस्ता और कड़क कड़क या मज़ेदार सा पराठा था। इस काम को करने के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत की थी घर की सफाइयाँ, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता जी। और ये देखिए ये क्या हो गया है, ये मेरे हाथ में क्या है, आप सब लोग बताइएगा। कुछ लड़कियां तो कहेंगी ओहो ये क्या हो गया इसको, ये होश में तो है, ये क्या करिए यार। हमारे घर में कुछ दिन पहले जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा होगा कि मैं बता रही थी हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए और मैं चूहे मार दवाई जगह जगह फेंक रही थी। एन उसी जगह जहाँ मैंने चूहे मार दवाई रखी थी वहीं के वहीं चूहे ने 6 अदद बच्चे दिए थे और मैं देख रही थी ये सारे जिंदा हैं, इसमें से कोई मरे हुए भी हैं। असल में मेरी कोशिश होती है कि बर्तनों जो एक्स्ट्रा बर्तनों यूज़ ना होते उनको शॉपर में पैक करके रखें। जो चीज़ हम जितनी सिक्योर करके रखेंगे ना, ये अल्लाह की मखलूक ऐसी है ना भाई, सिक्योर की हुई चीज़ों में ही घुस के इन्होंने बच्चे गन वन सब वहीं करना होता है। बच्चा इंसान का हो चाहे जानवर का हो दरिंदे का हो ना, वो मासूम लगता है। अब मैं इन बच्चों को देख रही थी ना तो मुझे दिल को ऐसे हो रहा था, मैं कह रही थी मैं इनको कैसे फेंकूं। अगर मैं इनको फेंकूंगी तो इनकी अम्मा ढूंढेगी, इनको परेशान होगी। मतलब इंसान है ना, हम हमारे अंदर अल्लाह ताला ने दिल। फिर मैं एक ना बच्चे को ऐसे जूम कर करके देख रही थी, उसके ना गर्दन कमर पर ना पता नहीं किसी चीज़ ने काटा हुआ था। शॉपर मैंने बर्तनों का निकाल लिया था ये वाला और उन बर्तनों को मैंने और शॉपर में शिफ्ट कर लिया था, धो के अच्छी तरीके से खुश्क करके और शॉपर में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन मैं बार बार देख रही थी इतने छोटे थे बिल्कुल, अभी इनकी आँखें भी नहीं खुली थी। और ना ये जो एक बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, इसके साथ ये सीन हुआ है कि कोई ना चूंटी इसकी दुम पे काट रही थी और ये इतना तड़प रहा था, इतना बेचैन हो रहा था। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरा दिल नहीं करता इनको फेंकने का, ऐसा करते हैं इनको ना कहीं ऐसी जगह रख देते हैं, किसी गत्ते के डब्बे में डाल देते हैं कि इनकी माँ इनको कहीं और ले जाए। अम्मी ने कहा तुम पागल हो, इनकी माँ कहाँ लेकर जाएगी, वापसी तो यही हमारे घर में हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा चूहे हो जाएंगे। असल में हमारी टक शॉप जो है तो उसकी वजह से भी शायद होते हो, या नॉर्मली हर घर में ही होते हैं चूहे। मैं इसको देख रही थी ना, मेरा इतना दिल खफा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इस चूहे की दुम से कैसे ये चीज़ हटाऊँ, ये क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं चल रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मैंने जो ईयरबड्स होते हैं ना कान में मारने वाले, उसके ज़रिए से ना इसकी दुम पर से ये चूंटी हटाई थी। जो चूंटी थी इतना बुरा इसको काट रही थी कि इसकी दुम से खून आने लगे था और ये इतना तड़प रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इनको डब्बे के अंदर डाला, डब्बे के अंदर डालकर थोड़ा ना गली में जहाँ ऊपर थोड़ी सी जगह बनी हुई होती है जहाँ से चूहों का आना जाना हो, गटर वाली जो जगह होती है, वहीं पर मैंने रख दिया। मैंने कहा इसकी माँ जब आएगी तो इसको ले जाएगी और कोई बिल्ली या कुत्ता इनको ना खाए, उनके खुराक ना बने। उसके बाद हम लोग जा रहे थे सदर, जो मैंने भाई को रिश्वत दी थी, तो उसी काम के सिलसिले में मुझे सदर में ना 1-2 काम थे और साथ साथ मैंने कुछ परचेजिंग करनी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ हमारे एरिया से नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे वहीं से ही मिलेंगी। मुझे ना हमेशा से सदर का एरिया बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर ये घंटा घर वाली साइड हो गई या बोल्टन वाली साइड हो गई, यहाँ पर जो घर है ना या जो भी बिल्डिंग्स हैं, घर तो कम ही है, फ्लैट्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, वो उनमें से ज़्यादातर ना पुराने दौर की बनी हुई हैं। लाइक पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद, मतलब पुराने दौर की हैं। तो मुझे पुराने घर, पुरानी बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। अगर आप मुझे कहें ना कि आपके पास एक ऑप्शन है,
आप नए बंगले में रहें और एक ना पुरानी हवेली है आप वहाँ रहें, तो मैं सिलेक्ट करूँगी कि मैं पुरानी हवेली में रहूँ। मुझे मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ है हवेलियों का, पुराने दौर के घरों का, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं बनिस्बत आजकल के दौर के। तो मैं जब जा रही थी तो मैं देखती जा रही थी, मैं कह रही थी इनकी पिछली जो हिस्ट्री है वो कैसी होगी। सुबह सुबह में अगर हम निकले ना, लाइक 10 से 11 बजे के टाइम पर अगर हम कराची में निकले हैं तो बिल्कुल रोडें वगैरह सुनसान होती हैं और शॉप्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं खुली होती। फिर जैसे 11-12 के बाद तकरीबन दुकानें खुलती हैं, तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है। उसके बाद जी मुझे जो परचेसिंग करनी थी वो करके फिर मैं गई थी अपने घर के लिए थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लेने, कुछ मुझे डेकोरेशन करनी थी उसके लिए सामान। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी। ये हम लोग मौजूद है लाइट हाउस में कोई शॉप है, मुझे नाम याद नहीं है इस शॉप का, पर यहाँ ये जो पूरी रो है लाइट हाउस से सामने निकले तो पूरी रो है वो सारी लाइट्स वाली शॉप की है। अभी सुबह के वक्त तो यही वाली शॉप खुली हुई थी, तो मैं देख रही थी मुझे कौन सा मतलब फ़ानूस लेना है या कौन सी लाइट्स लेनी है। पर जब मैंने इनके रेट सुने ना, कम से कम भी अगर आप परचेज़ करना चाहें, जैसे एक टेबल लैंप हो गया या एक अगर हम फ़ानूस लेना चाहें जो लोहे में है, तो वो 7 से 8 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। अब अगर किसी ने अपने घर में 20-25 लगाने हों या 10-12 लगाने हों तो उसका बजट कहाँ जाकर पहुँचेगा। मैं पूरी इनकी ना कलेक्शन देख रही थी और रेट वगैरह पता कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हमारे घर में एक फ़ानूस की जगह है वहाँ पर, तो मैं कह रही थी कि अगर मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस में फ़ानूस वगैरह मिल जाए तो हम वहाँ पर सेट करवा लें और किचन में थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा करवा लें, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग मुझे बहुत कम लगती है। जब मुझे काम करना होता है तो मुझे मुश्किल होती है, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी जो ये दिखा रहे हैं, ये वाली पूरी पट्टी मैंने उनको कहा था कि मुझे बताए कितने की मिलती है। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर इतना हम लोग थक गए थे, समझ ही नहीं आ रही थी क्या पकाएं और क्या खाएं, हिम्मत भी नहीं बची थी। घर आते आते हमें तकरीबन मगरिब और इशा के दरमियान का टाइम हो गया था। 2-4 और भी साइड पे काम थे, वो सारे काम हम लोग एक ही दिन निपटा कर आए थे। कुछ परचेजिंग शॉप के लिए भी करनी थी, जैसे स्टेशनरी वगैरह भी है तो वो भी हम लोगों ने की थी। उनकी मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हर जगह जाकर मोबाइल निकालना। फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने फटाफट से टमाटर प्याज डाले ब्लेंडर के अंदर, उनको ब्लेंड किया, अदरक लहसुन डाला, उसके अंदर गोश्त डालकर जो भी हमारे रूटीन के मसाले जात होते हैं वही डालकर भुनाई की। फटाफट से रोटियां आटा गूंदा, फिर रोटियां बनाई। अम्मी थी घर में, इतना परेशान हो रही थी। अम्मी कह रही हैं आप लोगों ने इतनी देर लगा दी है। घर आते आते मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होता, बस ऐसे तो होता है। फिर खैर जल्दी हमने खाना बनाया। इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग की सपोर्ट मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत मेहनत लगती है इन व्लॉग्स में। मैं वो बंदी हूँ जो कभी भी घर से बाहर मोबाइल लेकर ही नहीं जाती थी, और अब मैं थोड़े क्लिप्स शूट करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जब जाऊँ तो पूरा आपको व्लॉग एक दफ़ा बनाकर दिखाऊँ और पूरा कराची का विज़िट करवाऊँ। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। दही ऐड करके मैंने अच्छे तरीके से बुनाई की, फटाफट रोटी बनाई और उस मिर्ची ऐड कर दी। इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।